हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड फिल्टर कार्ड को इंप्लीमेंट किया था और साथ ही उसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की थी ताकि हम लोग उसके लुक एंड फील को बेटर बना सकें। सो यहाँ पे अब हमारा कार्ड तकरीबन रेडी है। इसमें कुछ माइनर सी चेंजेस होगी जो हम लोग साथ साथ कर रहे होंगे। गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग सर्च कवर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे फिल्टर बेस्ड ऑन कैटेगरीज एंड टैग्स। सो लेट्स से अगर कोई भी स्पेसिफिक यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है और लेट्स से उसको किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी या टैग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने हैं, तो वो सिंपली यहाँ पे उस कैटेगरी पे या टैग पे क्लिक करके उस पेज को नेविगेट कर सकता है जहां पे उस स्पेसिफिक कैटेगरी या टैग से रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉग्स मौजूद होंगे ताकि यूजर के लिए आसानी हो सके। ठीक है, ताकि लेट्स से अगर मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई कर सकता हूं एंड दैट्स इट, गुड टू गो। सो गाइज, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करूंगा web.php में। ठीक है, वहां पे हम लोग अपने राउट को देख लेते हैं। ये है हमारे होम का राउट जहां पे हम लोग जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग इंडेक्स के मेथड। सो मैं एक्सेस करता हूं फ्रंट एंड कंट्रोलर को। ठीक है, यहां से हम लोग अपने ब्लॉग का व्यू रिटर्न कर रहे हैं। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहां पे आप देखें, क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग के लिए और पेजिनेशन आप लोग को दिखाने के लिए यहां पे इसकी पर पेज जो रिकॉर्ड्स थे उनको कम रखा हुआ था, लेकिन अब हमारे पास लेट से 9 से 10 रिकॉर्ड हैं, तो हम यहां पे इसको बढ़ा सकते हैं ताकि इसकी अलाइनमेंट इसके साथ अच्छे से नजर आए। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पेजिनेशन भी फिल्टर से पहले ही खत्म हो रही है, तो दैट्स नॉट गुड। ओके, क्योंकि हम लोग पर पेज 3 रिकॉर्ड किसी भी सिचुएशन में नहीं दिखा रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं इसकी पेजिनेशन के आइटम्स को लेट से रिकॉर्ड्स को 6 कर देता हूँ। ठीक है, लेट से 6। ओके, सो अब हमारे पास पर पेज यहाँ पे 6 रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। ओके गाइज, अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज को डिस्प्ले करें ताकि हम लोग उसकी बेसिस पे नेविगेट कर सकें। साथ में कैटेगरी के साथ साथ हम लोग टैग्स को भी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो लेट स्टार्ट। उसके लिए गाइज मैं सिंपली एक बहुत ही सिंपल सी क्यूरी इंप्लीमेंट करता हूँ। लेट से मुझे चाहिए कैटेगरीज $कैटेगरीज और कैटेगरीज में मुझे चाहिए ऑल जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और इसी के साथ मुझे चाहिए टैग्स। सो यहाँ पे मैं करता हूं लेट से टैग ऑल, और यहाँ पे हम लोग क्लास को अपनी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कॉलम्स मिसिंग है, सॉरी। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लास को टॉप पे इंक्लूड कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यूज ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी, देन ओके आई मिस ई राइट हियर, ओके मिस्ड इट, सॉरी। यूज ऐप टैग जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी कैटेगरीज भी गेट कर ली हैं, टैग्स भी। अब बात आती है इसको रिटर्न करने की, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर देते हैं जस्ट लाइक दैट कैटेगरीज, एंड वी ऑल्सो वांट टू रिटर्न टैग्स। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, सो अब ये हमारे पास कैटेगरीज और टैग्स इस व्यू पे अवेलेबल होने चाहिए। तो लेट्स मूव टू व्यू और इस व्यू को एक्सेस कर लेते हैं फ्रंट एंड दिस इज द वन, लॉग ब्लेड। ठीक है, ओके, फर्स्ट लेट्स डू अ रिफ्रेश ताकि हम लोग को पता चल जाए हम कुछ ब्रेक नहीं कर रहे। ओके, सो यहाँ पे अब सक्सेसफुली हम लोग अपनी कैटेगरीज और टैग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, उसके लिए मैं मूव करता हूँ कैटेगरीज के टैब पे और सॉरी कार्ड पे, और यहाँ से मैं ये सारे के सारे H5 रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, लेट से इन एनी केस अगर हमारे पास कैटेगरीज मौजूद ही ना हो। ठीक है, लेट से यूजर मैनिपुलेशन कर रहा है और कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरीज में उसने एडिट करके मैनिपुलेट करके उसको चेंज कर दिया है। सो इन दैट केस उस बिहेवियर को रोकने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ की कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा हूं। लेट से इफ $कैटेगरीज इज नॉट एम्प्टी, मेथड है जो चेक करेगा कि हमारे पास कैटेगरीज एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद हम लोग सिंपली लूप कर रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट, या जस्ट लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे फॉर ईच इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर ईच $कैटेगरीज एज $कैटेगरी एज एन इंडिविजुअल उसको हैंडल कर रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का नेम डिस्प्ले कर लेते हैं $कैटेगरी नेम जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब हम लोग फॉर ईच को क्लोज कर लेते हैं एंड फॉर ईच, और उसके बाद हम लोग एंड इफ कर देते हैं just like that. Let's see what we have now. Refresh.
ओके गाइस, तो यहाँ पे अब हमारी कैटेगरी सारी की सारी डिस्प्ले हो गई हैं। अगर आप इसकी सीएस से चेंज करना चाहें, लेट्स से अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे माइनर से एक चेंज जो मैं नोट कर रहा हूँ वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा, वो ये कि इन हेडिंग को थोड़ा सेपरेबल बना देते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ये मेरा फर्स्ट एचआर है, सॉरी हेडिंग है। सो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ एचआर में क्लोज, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें, और यहाँ नीचे भी, ठीक है, ताकि ये क्लोज हो जाए। ओके, कैटेगरीज के लिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एचआर ऑलरेडी मौजूद है, तो जस्ट जहां पे मैंने बाय कैटेगरीज की हेडिंग दी हुई है उसके नीचे मैं एक और एचआर इंक्लूड कर रहा हूँ सेपरेशन के लिए गाइस। ओके, सिमिलरली टैक्स की हेडिंग के साथ भी हमारे पास एक एचआर अवेलेबल है, तो मैं जस्ट नीचे ऐड कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। ओके गाइस, सो लुक्स वे बेटर। ओके, और बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज आप करना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं माइनर से इस तरह की चेंजेस करता रहूंगा। ओके गाइस, सो सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज डिस्प्ले करी है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंपली अपने पास टैग्स भी डिस्प्ले कर लेते हैं। सो उसके लिए गाइस लेट्स से मैं इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इस डिव से रिप्लेस कर लेता हूँ जस्ट लाइक दैट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि डिस्प्ले करने हैं टैग्स, सो यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं टैग्स, और यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे पेस्ट, और यहां पे हम लोग को चाहिए सिंगुलर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे हमारे पास टैग्स भी आप लोग देख सकते हैं। अब बारी है इनको फंक्शनल बनाने की। लेट्स से अगर किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक करूं तो उससे रिलेटेड ब्लॉक्स मुझे दिखने चाहिए। उसके लिए गाइज हमें राउट की और मेथड की जरूरत है। सो लेट्स क्रिएट अ राउट फर्स्ट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ गाइज, और यहाँ पे मैं एक न्यू राउट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, राउट गेट, एंड लेट्स से जो भी हमारे पास वेबसाइट का नेम होगा उसके बाद जो हमारा यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कैटेगरी और उस कैटेगरी का स्लग, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग की जो वेबसाइट होगी वो यूआरएल फ्रेंडली होगी। सो या वंस अगेन हम लोग फ्रंट एंड कंट्रोलर को यूज कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज कर रहे होंगे वो होगा लेट्स से फिल्टर कैटेगरी, जो कि हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं गाइज इसी सेम राउट को मैं कॉपी कर रहा हूं और इसी के नीचे एक और राउट क्रिएट कर रहा हूं पेस्ट करके, और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं टू फिल्टर टैग, ठीक है, और यहां पे भी कैटेगरी की जगह हम बता देते हैं टैग, ठीक है गाइज। अब हम लोग ये मेथड बना लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करता हूं फ्रंट एंड कंट्रोलर में, और नीचे मूव करता हूं राइट हियर। सो लेट्स से कमेंट बता देते हैं फिल्टर ब्लॉग्स बाय कैटेगरी, ठीक है, पब्लिक फंक्शन फिल्टर कैटेगरी, जस्ट लाइक दैट। और यहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्लग, ठीक है, और जस्ट लाइक दैट इट्स कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे डीडी कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास स्लग आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने एंकर के टैग में यहाँ पे इस लिंक को कंप्लीट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं यूआरएल डिफाइन करता हूँ, यूआरएल, और यूआरएल जो होगा वो कुछ होगा कि वेबसाइट का जो भी नेम है उसके बाद स्लैश, फिर कैटेगरी, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्लग ऐड करना है, और उसको मैं करता हूँ सिंपली कॉन्कैटिनेट कैटेगरी स्लग, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू गूगल, लेट्स डू अ रिफ्रेश, और अब यहां पे मैं इनको इंस्पेक्ट कर लेता हूं चेक करने के लिए कि मेरा लिंक सही बना है कि नहीं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहां पे आप ये लिंक देख सकते हैं, लोकल होस्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश स्पोर्ट्स, जो भी कैटेगरी का नाम है, तो ये हमारा यूआरएल होगा, इट्स परफेक्ट। और वहां पे भी हम लोगों ने आई थिंक डीडी कर दिया, यस, तो हम लोग स्लग देख रहे होंगे सक्सेसफुली। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश वंस अगेन, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, और लेट्स क्लिक ऑन स्पोर्ट्स। ओके, सो हमें स्पोर्ट्स रिसीव हो रहा है, और लेट्स से हेल्थ, तो यहां पे अब हमें हेल्थ रिसीव हो रहा है, और ये हमारा राउट बन रहा है यूआरएल, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि बाकी सारे टास्क यहाँ पे सेम रहेंगे। अगर मैं इस पेज का रिव्यू आपको दूं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ब्लॉग्स रिटर्न करना है, ठीक है। उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे फुटर भी सेंड करना है, ठीक है, ना कि रिप्लेस बट सेंड करना है। सो फुटर, ब्लॉग्स एंड ये सारी की सारी कैटेगरीज और ये सारे के सारे टैग्स भी हमें उन पेजेस पे भी चाहिए। क्यों? लेट से अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो ब्लॉग्स शो होंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, लेकिन फिर भी ये फिल्टर तो मेरे पास मौजूद होगा ना गाइज। सो इस वजह से सारा डाटा सेम रहेगा। इसकी वजह से मैं क्या करता हूं, इंडेक्स में जो भी मेरे पास मौजूद है मैं उस सब को कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सिंपली
लेट्स कॉपी दैट और मैं स्लग की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। मैं इसको अलाइन कर देता हूँ गाइस। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको और सिंपल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं फाइंड कैटेगरी, सॉरी फॉर दैट। ओके, फाइंड कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरीज में से हम लोग फाइंड कर रहे होंगे कैटेगरी फाइंड और लेट्स से वेयर स्लग इक्वल्स टू जो भी मेरे पास स्लग के वेरिएबल में आया है उसके बराबर हो, तो मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए जस्ट लाइक दैट। dd डॉलर फाइंड कैटेगरी, ठीक है, ये हम लोग बार बार नहीं करेंगे इसलिए मैं आपको dd करके दिखा रहा हूं। लेट्स डू अ रिफ्रेश स्पोर्ट्स। सो ये आप देख सकते हैं जहां पे भी हमारे पास ये स्लग है उसका फर्स्ट आइटम इसने हमें यहाँ पे लाके गेट करके दे दिया, ठीक है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, जस्ट यहाँ पे मैं क्यूरी लगाऊंगा, सॉरी नॉट अ क्यूरी बट मैं एक कंफर्मेशन लगाऊंगा और मैनिपुलेशन को रोकने के लिए बहुत ही सिंपल, इफ देयर इज फाइंड कैटेगरी तभी आपने प्रोसीड करना है जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहां से मैं इसको हटा लेता हूं कंट्रोल एक्स और इसको यहां पे रिटर्न के बाद पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारी हो गई इफ की कंडीशन। अब मैं यहां पे जहां पे भी मेरे पास इफ क्लोज हो रहा है वहां पे मैं एल्स इंप्लीमेंट कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं अगर ये ना हो, अगर फाइंड कैटेगरी ना कर पाओ आप, तो आपने क्या करना है अबॉर्ट 404 जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पे समझाता चलूं होगा क्या गाइस, सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्लग, जो भी यूजर ने जिस पे भी क्लिक किया है उसको जैसे ही मैंने गेट कर लिया उसके बाद यहां पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं सिंपली कि क्या मेरे पास इसमें कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो प्रोसीड करेंगे हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे गाइस, सिंपली यहां पे एक और वेयर का क्लॉज ऐड करेंगे, वेयर एंड दिस टाइम होगा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर फाइंड कैटेगरी आईडी, जो भी हमें वहां से रिसीव हुई है मिली है ना उसकी आईडी को चेक करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और साथ में इस वेयर को कंटिन्यू जस्ट लाइक दैट, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। मल्टीपल वेयर के क्लॉज हैं, वेयर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो भी कैटेगरी आईडी हो इस कैटेगरी आईडी के तो उस रिकॉर्ड को गेट करना है जहां पे, और साथ ही मैं ये कंडीशन भी बता रहा हूँ कि वो ब्लॉक्स एक्टिव होने चाहिए, ऑर्डर उनका होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में और पेजिनेशन होनी चाहिए 6, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं होगा। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके गाइस, सो अब हम लोग कैटेगरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे ब्लॉग्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे जस्ट लेट से लोकल होस्ट को एक्सेस कर लेता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ स्पोर्ट्स पे। सो ये हमारा यूआरएल बन गया गाइस, ओके। इस ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं तो इसमें कैटेगरी लाजमी होगी स्पोर्ट्स की, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसको भी चेक कर लें, क्रॉस चेक। ओके, सो यहाँ पे भी आप कैटेगरी देख सकते हैं, ओके। और लेट से कोई एक और स्पेसिफिक दिखा दूं आपको, एजुकेशन। सो अब यहाँ पे जो इस पेज पे हम लोग ब्लॉग्स देख रहे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर इसको देखना चाहें तो जस्ट राइट हियर, ठीक है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसी के अलावा मैं आपको इसकी मैनिपुलेशन दिखा दूं, लेट से मैं इसको कर देता हूं एजुकेशंस, ठीक है। लेट्स डू अ सर्च, तो 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है गाइस। सो मैनिपुलेशन को भी हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं साथ साथ। अगर आप लोग को कोई और इशू आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके गाइस, सिमिलर तरीका होगा टैग्स के लिए। सो इसको क्विकली कवर कर लेते हैं और उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ ब्लॉग प्लेट पे और यहाँ पे यूआरएल बता देता हूँ ब्लॉग से रिलेटेड यूआरएल और यहाँ पे दिस टाइम हम लोग सर्च करेंगे टैग के लिए और टैग के आगे हम लोग यहाँ पे टैग का स्लग कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, टैग स्लग जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओके गाइस, ये भी हो गया। लेट्स डू अ रिफ्रेश। मैं इसका जस्ट लिंक कंफर्म करना चाह रहा हूं कि मैंने सही बनाया कि नहीं, सॉरी। ओके, हाँ, क्योंकि हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर तो आएगा ही, ठीक है। इंस्पेक्ट करना था असल पॉइंट, ओके। सो ये बिल्कुल ठीक लिंक बन रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं मूव करता हूं कंट्रोलर पे, सॉरी राउट हम लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है। सो यहाँ पे जस्ट मैं एक और मेथड बना लेता हूं, मैं चेक कर रहा था मैंने कमेंट बताया हुआ कि नहीं। सो फिल्टर ब्लॉग्स बाय टैग्स, ठीक है। पब्लिक फंक्शन फिल्टर टैग जस्ट लाइक दैट और वंस अगेन मैं स्लग एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, सो जस्ट लाइक दैट,
ठीक है। सो इट्स कंप्लीट। ओके गाइस, यहाँ पे एज्यूम करेंगे यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, हम लोग सेम प्रोसीजर यूज कर सकते थे अगर हमारी रिलेशनशिप सेम होता, लेकिन इन दिस केस ब्लॉग और टैग्स का जो रिलेशन है वो है मैनी टू मैनी। एक ब्लॉग्स मल्टीपल टैग्स, मतलब एक ब्लॉग के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं और मल्टीपल टैग्स एक या एक से ज्यादा ब्लॉग से रिलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिलेशनशिप की टाइप कुछ और है, मैनी टू मैनी। सो मैं जस्ट यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ, इसमें माइनर सी चेंजेस हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं गाइस, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे हम लोग फाइंड कैटेगरी की जगह इसको कर देते हैं फाइंड टैग, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग सर्च करेंगे टैग में, ठीक है। और टैग हमें सक्सेसफुली गेट हो जाता है, तो हम यहाँ पे टैग की बेसिस पे ये कंडीशन अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो माइनर सा चेंज है वो ये है गाइस कि हम लोग क्योंकि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, तो इसका जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो कैसे, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे मैं करता हूं ब्लॉग वेयर हैज, और हैज के साथ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करेंगे टैग्स के टेबल में, ठीक है। हमें क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वो चाहिए, वो स्पेसिफिक ब्लॉक्स चाहिए जिनमें एक स्पेसिफिक टैग एग्जिस्ट कर रहा हो लाजमी, ठीक है। सो यहाँ पे माइनर सा चेंज है, मैं इसको क्लॉज को बंद कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे क्यूरी के अंदर हम लोग सब क्यूरी यूज करेंगे। सो फंक्शन, एक टेम्परेरी वेरिएबल मैं बता रहा हूं $q, जिसको क्यू फॉर क्यूरी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ मैं यूज करना चाहता हूं यहाँ पे $slug जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मूव करता हूं ताकि हर चीज अलाइन रहे। ओके गाइस, यहाँ पे अब हम लोग, क्योंकि ये मेरी क्यूरी होगी, इसका कोई भी वेरिएबल आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये टैग्स हम कहां से यूज कर रहे हैं, सो blog.php पे मूव करें, ये टैग्स को हम यूज करें टैग्स के टेबल के लिए, क्योंकि इनका रिलेशन बनाया हुआ, ये देखें बिलोंग्स टू मैनी, तो वहां पे आप सर्च कर रहे हैं और उसके अंदर क्यूरी के अंदर सब क्यूरी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे यूज करके मैंने स्लग को भी पास कर दिया, और ये क्यू एक टेम्परेरी वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे आप लोग इसी को यूज करेंगे, ठीक है। सो इसी की बेसिस पे अब मैं अपनी क्यूरी बना रहा हूं, क्यू वेयर के अंदर हम लोगों ने क्या चेक करना है गाइस, एनी गेसेस, $slug, जहां पे स्लग हो बराबर इस स्लग के, वो मुझे चाहिए रिजल्ट। ओके, सो यहां पे ये मेरे सब क्यूरी क्लोज हो रही है, और इसके आगे मैं अपनी सारी की सारी कंडीशन कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं, सॉरी नॉट कॉन्कैटिनेट बट चेन, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। सो आई होप इट मेक सेंस, अगर नहीं तो मैं एक दफा फिर से आप लोग को रिव्यू करवा देता हूं। गाइज, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग और टैग्स का आपस में रिलेशनशिप है, वो है मैनी टू मैनी का, ठीक है। सो यहां पे मैं जो बेस्ट अप्रोच है वो यूज कर रहा हूं क्यूरी के अंदर सब क्यूरी इंप्लीमेंट करके। सो ये है मेरी मेजर क्यूरी, हम लोगों ने सर्च करना है टैग्स में, ठीक है। वहां पे मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल पास किया ताकि मैं इसको यहां पे यूज कर सकूं इस स्कोप में, ठीक है। और साथ ही यूज किया है मैंने स्लग, जो कि मुझे यहां से रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए अपनी सब क्यूरी पे, और इस टैग्स में हम लोग वो सारे के सारे टैग्स देख रहे हैं जिनका स्लग बराबर हो जो भी मुझे यहाँ पे स्लग रिसीव हुआ है उसके, दैट्स इट। जब वो हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, लेट्स से अगर वो 7 ब्लॉक थे तो वो हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया। उसके बाद हम लोग अपनी फर्दर मेथड चेनिंग के थ्रू वेयर के क्लॉज लगा रहे हैं, वेयर एक्टिव इज 1, जहां पे ब्लॉक एक्टिव हो, ऑर्डर करना है हम लोगों ने आईडी विद द हेल्प ऑफ आईडी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और साथ ही हम लोग पेजिनेशन इंप्लीमेंट करें। सो लेट्स टेस्ट दिस आउट, और उसके लिए मैं करता हूं रिफ्रेश। ओके, अब मैं करता हूं हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉक को सर्च। ओके, सो इसमें हमारे पास लाजमी टैग होना चाहिए हेल्थ का, हेल्थी का, सॉरी गाइज। ओके, इसी के साथ हम लोग एक नया टेस्ट कर लेते हैं, न्यू। सो न्यू पे मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पे सेकंड ब्लॉक को देख लेता हूं, सो इसमें भी न्यू का टैग होना चाहिए, जस्ट राइट हियर, ठीक है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूं, सो इट इज गोइंग टू शो 404। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, और यही हमारी वीडियो का टास्क था। और साथ ही गाइज यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो मुझे अंडरलाइन शो हो रही है, तो मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना चाहता हूँ। सो लेट्स मूव टू सबलाइम वंस अगेन। ओके, और यहाँ पे मैं मूव करता हूँ ब्लॉग में, और यहाँ पे मैं एक कस्टम एंकर को एक कस्टम क्लास दे रहा हूँ, कस्टम ए, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं जहां पे हम लोग ब्लॉक्स डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो कस्टम ए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और कहां करूंगा, एनी गेसेस, custom.css, लेकिन वो custom.css जो कि फ्रंट एंड से रिलेट है, क्योंकि इसी को हमने मास्टर प्लेट में इंक्लूड किया है। ओके,
सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक क्लास है custom डॉट हाइफन a और उस पर मुझे चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके गाइस, सो नाउ इट लुक्स गुड और उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी काफी हद तक कुछ ना कुछ CSS में भी हेल्प हो रही होगी गाइस। तो इस वजह से हम लोग क्लासेस बनाते हैं ताकि हम लोग एक ही क्लास बना के उसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकें। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्च की फंक्शनैलिटी, जो कि होगी लेट से कोई भी यूजर यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉग में कोई टर्म जैसे लॉरम सर्च करना चाहता है, सो हम लोग वो सारे रिजल्ट दिखा रहे होंगे जो भी यूजर की क्यूरी यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई होगी। लेट से लॉरम, तो हम लॉरम से रिलेटेड सारे के सारे ब्लॉग्स यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड यस गाइस, बी रेडी। ओके, टेक केयर।